हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। किस यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ये तो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हमारा सिलेबस है बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का, जिसका पेपर टाइटल है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। ठीक है, जिनका भी पेपर टाइटल ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा है वो ये टॉपिक को देख सकते हैं, मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट चल रही थी हमारी, जिसमें हमने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिया है कि कौन सी चीज़ क्या होती है, ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है ना, ट्रेजी कॉमेडी क्या होती है, इस टाइप से सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले वो जाकर देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस इस यूनिट के। ठीक है, और जिनका पेपर पैटर्न जो है अलग अलग पेपर पैटर्न है सारी यूनिवर्सिटी के, तो थ्योरी वाला भी पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग करवा दिया है, और ये जिनका एमसीक्यू पेपर पैटर्न है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को अच्छे से समझें। ठीक है, और ये भी देख लें जिनका एमसीक्यू पेपर पैटर्न है वो पिछली वीडियो भी देख लें, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ट्रेजेडी क्या होती है, कॉमेडी क्या होती है, तो आप आज के क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आपको पता है ये सारी चीज़ें कि कौन सी चीज़ क्या होती है तो ना देखें, पर अगर नहीं पता है तो ज़रूर देख लें। ठीक है, और बाकी मैं समझाते हुए भी चलूँगी। ठीक है, तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। और हाँ, सिलेबस को अपनी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो उसको भी ज़रूर चेक कर लें एक बार। और ये आपके टॉपिक हैं यूनिट फर्स्ट में सारे ही, और उनसे इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं हमारे वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरिस्टोटल डिक्लेयर दैट प्लॉट इज, जो अरस्तु हैं, हिंदी में अरस्तु बोलते हैं और इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन एरिस्टोटल पढ़ते हैं। ठीक है, तो एरिस्टोटल डिक्लेयर दैट प्लॉट इज, अरस्तु ने प्लॉट को क्या कहा है, किस टाइप से मतलब जो स्टोरी होती है एक, उसका एक प्लॉट होता है, उसको किस टाइप से डिक्लेयर किया है ये बताना है इसमें। ऑप्शन है इसमें ए मोस्ट एसेंशियल, बहुत ज़रूरी आवश्यक, बी है सोल ऑफ ट्रेजेडी, एक ट्रेजेडी की आत्मा सोल। ठीक है, सी नॉट नेसेसरी, मतलब उपयोगी नहीं, आवश्यक नहीं, डी मोस्ट यूजफुल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, सोल ऑफ ट्रेजेडी। एरिस्टोटल ने कैसे डिक्लेयर किया है प्लॉट को कि ये सोल ऑफ ट्रेजेडी, मतलब ट्रेजेडी की सोल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज द एम ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेजेडी। जो सक्सेसफुल ट्रेजेडी होती हैं, यानी अच्छी जो ट्रेजेडी होती हैं, उनका एम क्या होता है। ठीक है, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग। ऑप्शन है इसमें ए कैथराइसिस, बी पैथोस, सी इम्प्रूवमेंट, डी लाफ्टर। तो लाफ्टर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ट्रेजेडी तो होती ही दुख से भरी हुई है। कॉमेडी के अपोजिट जो होता है, मतलब दुख दिखाया जाता है जिसमें, वो होती है ट्रेजेडी, है ना, जिस ड्रामा में दुख दिखाया जाता है। तो लाफ्टर तो इसका इम होता ही नहीं है। ठीक है, तो डी तो आंसर इसका होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, कैथराइसिस को मेन इम बताया है, सक्सेसफुल ट्रेजेडी का मेन इम बताया है एरिस्टोटल ने, किसे, कैथराइसिस को। आंसर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा हैज़ एरिस्टोटल कम्प्लीटली रिजेक्टेड। किस टाइप के ड्रामा को एरिस्टोटल ने रिजेक्ट कर दिया है, अस्वीकार कर दिया है कम्प्लीटली, किस टाइप के ड्रामा को। ऑप्शन है इसमें ए ट्रेजेडी, बी ट्रेजी कॉमेडी, सी कॉमेडी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो ट्रेजेडी कॉमेडी है उसको अस्वीकार कर दिया है अरस्तु ने। ठीक है, याद रखिएगा अरस्तु ने किस टाइप के ड्रामा को रिजेक्ट करा है, ट्रेजी कॉमेडी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ट्रिलोगी। नाम से ही पता चल रहा है त्रिलोगी, यानी जिसमें 3 ट्रेजेडी होती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं त्रिलोगी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, 3 ट्रेजेडीज। व्हाट इज ट्रिलोगी, आंसर हो जाएगा इसका बी, 3 ट्रेजेडीज। आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ आ। जो ट्रेजेडी होता है वो किस टाइप का, मतलब किस चीज़ की नकल होती है, मतलब कहा जाता है कि ट्रेजेडी एक नकल है, किस टाइप के एक्शन की नकल है ये बताना है इसमें। फन की, फन तो होगा नहीं, ट्रेजेडी में टोटली दुख दिखाया जाता है ना, तो फन तो इससे होगा नहीं, है ना। ऑप्शन है बी ल्यूडिक्रस एक्शन। ल्यूडिक्रस एक्शन मतलब ये भी हंसी से रिलेटेड होता है, जिसमें ऐसे एक्शन जिसमें हंसी दिखाई जाती है। ठीक है, सी मैन, डी सीरियस एक्शन। तो जो ट्रेजेडी है वो इज एन इमिटेशन ऑफ अ सीरियस एक्शन। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा डी, सीरियस एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6,
हु रोट नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को किसने लिखा था? ऑप्शन है इसमें ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी भरत मुनि, डी नन ऑफ दीस। तो नाट्य शास्त्र को लिखा था भरत मुनि ने, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, और इसमें 36 चैप्टर्स हैं। ठीक है, कितने चैप्टर्स हैं? 36 चैप्टर्स हैं, और लिखा किसने था? भरत मुनि ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हु कंपोज्ड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय की रचना किसने की? ऑप्शन है इसमें ए रचना पूछा है इन्होंने, लिखा किसने ये नहीं पूछा, रचना किसने की जो फर्स्ट चैप्टर था। ऑप्शन है इसमें ए लॉर्ड ब्रह्मा, सी लॉर्ड शिवा, डी लॉर्ड विष्णु, डी नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा इसका ए लॉर्ड ब्रह्मा ने की थी। ठीक है, नाट्य शास्त्र के फर्स्ट चैप्टर पहले अध्याय की रचना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्लॉट्स आर डिस्क्राइब इन नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के प्लॉट्स को डिस्क्राइब किया गया है, वर्णन किया है, वर्णन किया गया है? तो 2 टाइप्स के प्लॉट्स का वर्णन किया गया है नाट्य शास्त्र में। ठीक है, कितने टाइप का? 2 टाइप्स का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एक्सपोजिशन? ऑप्शन है इसमें ए द की पॉइंट ऑफ द प्ले, बी द डाउन टर्न, जो भी डाउन टर्न आता है एकदम से डाउन टर्न आ जाता है, मतलब अलग मोड़ ले लेता है नाटक, है ना। सी द क्राइसिस यानी संकट, डी द क्लाइमेक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सपोजिशन क्या होता है? द की पॉइंट ऑफ द प्ले, प्ले का जो की पॉइंट होता है ना, मेन टॉपिक कह सकते हैं, है ना, जिसपे पूरा प्ले रुका हुआ होता है, एक थीम, उसको बोलते हैं एक्सपोजिशन। ठीक है, द की पॉइंट ऑफ द प्ले। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इन विच पीरियड द कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज डेवलप्ड, किस टाइम के पीरियड में जो द कॉमेडी ऑफ मैनर्स है वो डेवलप्ड हुआ था, विकसित हुआ था? तो ऑप्शन है इसमें ए द मॉडर्न एज, बी द विक्टोरियन एज, सी द रोमांटिक एज, डी द रेस्टोरेशन पीरियड। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, द रेस्टोरेशन पीरियड जो था उसमें कॉमेडी ऑफ मैनर्स का विकास हुआ था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु फाउंडेड, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है। ठीक है, हु फाउंडेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज, ड्रामा ऑफ आइडियाज के मतलब किसने स्थापना की थी इसकी, किसने स्टार्टिंग की थी? तो ऑप्शन है इसमें ए जॉन गाल्सवर्थी ने, बी बर्नेट शॉ ने, सी टी.एस. इलियट ने, डी यूजिन ओनिल ने। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए अगर आपने पहले की वीडियोस देखी हैं तो। जो आंसर है इसका है बी बर्नेट शॉ ने। ठीक है, किसने ड्रामा ऑफ आइडियाज का फाउंडर कह सकते हैं हम इनको, कौन है? बर्नेट शॉ। ठीक है, आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ही कहेंगे, वैसे तो 12 हुआ क्योंकि ये दूसरी बुक में से इसका मतलब ये क्वेश्चंस लिए हैं, एक बुक में ज़्यादा नहीं है, तो देख लेते हैं अब इसको भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द पीपल आर एक्टिंग इन अ प्ले इज कॉल्ड, जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं जो प्ले में एक्टिंग करते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन है इसमें ए डायरेक्टर, डायरेक्टर बोलते हैं, बी है करेक्टर्स, सी है स्पीकर, डी है प्रोटोगोनिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट्स में बताइए। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, करेक्टर्स जो होते हैं वही तो एक्टिंग करते हैं, है ना, तो उनको क्या बोलेंगे हम? करेक्टर्स। आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इज अ ब्रांच ऑफ ड्रामा दैट ट्रीट्स इन अ सीरियस एंड डिग्निफाइड, सीरियस मतलब गंभीर और डिग्निफाइड मतलब गरिमापूर्ण स्टाइल द सॉरोफुल और ट्रिबल इवेंट्स, सॉरोफुल मतलब दुख से भरे हुए, ट्रिबल मतलब बहुत ज़्यादा मतलब भयानक घटनाएं, ट्रबल इवेंट्स, एनकाउंटर्ड यानी सामना की गई हो, और काउज बाय हेरोइक इंडिविजुअल यानी वीर व्यक्ति द्वारा। यानी क्या हुआ इसका मतलब, जो प्ले होता है उसमें जो वीर व्यक्ति द्वारा किसी भी भयानक घटना का सामना किया गया हो, या उसी व्यक्ति के द्वारा उसी के कारण हुई जो भयानक घटनाएं होती हैं उनका जो प्रेजेंटेशन होता है प्ले में, उसको ही बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, गंभीर और गरिमापूर्ण शैली दिखाई जाती है जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है इसमें ए लिरिक बोलते हैं, बी ट्रेजेडीज बोलते हैं, सी कॉमेडीज बोलते हैं, डी सेटायर्स बोलते हैं। तो जहाँ सीरियस मुद्दे आ जाते हैं, सॉरोफुल आ जाता है ना, वहाँ पर क्या होता है? ट्रेजेडीज होती हैं, आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, दुख से भरा जो प्ले होता है ना, वो ट्रेजेडीज में ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ड्रामा दैट इज लाइटर इन टोन, ऐसा ड्रामा जो टोन जिसकी टोन लाइटर हो, ठीक है। इम टू मेक द ऑडियंस लाफ, और उसका इम जो हो, उसका मकसद जो हो ऑडियंस में हंसी पैदा करना हो, ठीक है। एंड यूजुअली आमतौर पर हैव अ जॉयफुल एंडिंग, और उसकी जो एंडिंग हो वो जॉयफुल हो, मतलब अच्छी हो, खुशहाल हो, ठीक है। तो ऐसे ड्रामा को क्या बोलते हैं? अच्छे से पता होगा सबको, इसको बोलते हैं कॉमेडी, क्योंकि इसका इम जो होता है ऑडियंस को हंसाना होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, कॉमेडी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। This is a type of drama in which the characters are usually exaggerated and there may be a happy ending after a series of bad occurrences। इस टाइप के ड्रामा में क्या होती है? एंडिंग तो हैप्पी होती है, पर किसके बाद? सीरियस और बैड घटनाओं के बाद, बुरी घटनाओं के बाद, एक सीरियस इशू के होने के बाद हैप्पी एंडिंग होती है। मतलब इसमें हैप्पीनेस भी होती है और दुख भी होता है। तो इस टाइप के ड्रामा को क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के ड्रामा को भी आपको अच्छे से पता होगा, ट्रेजेडी और कॉमेडी का मिक्स होता है ये, ठीक है। इसमें मिक्स एलिमेंट पाए जाते हैं, ट्रेजेडी के भी और कॉमेडी के भी, ठीक है। तो ट्रेजिक कॉमेडी होती है ये, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इट इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग दैट एम्फेसाइजेस इमोशंस एंड इनर वर्किंग ऑफ ऑन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन लिखा है, ये आपको दिखता नहीं होगा, है ना। तो ह्यूमन बीइंग, इसका मतलब क्या हुआ? एक ऐसा फॉर्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है? इमोशंस और इनर वर्किंग, जो मनुष्य के अंदर आंतरिक जो भी आंतरिक कार्य प्रणाली जो होती है, ठीक है, मन में जो हम जो भी फील करते हैं, इमोशंस जो होते हैं हमारे, उस पर जोर दिया जाता है। एम्फेसाइजेस मतलब उस पर जोर दिया जाता है। ऐसा फॉर्म, ऐसा राइटिंग का फॉर्म, वो क्या होता है? तो वो होता है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। अच्छे से समझाया है इसको मैंने पहले पिछली वीडियो में, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा करके, है ना। छोटी सी वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें क्या दिखाते हैं? इमोशंस दिखाए जाते हैं मनुष्य के, ठीक है। जो भी अंदर की फीलिंग्स हैं उसको दिखाया जाता है। उस टाइप के ड्रामा को क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले इज कॉल्ड, जो प्ले होता है उसकी जो स्टोरी लाइन होती है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है इसमें: ए कैरेक्टर, बिल्कुल नहीं; बी थीम, बिल्कुल नहीं; सी डायलॉग, बिल्कुल नहीं; डी आ जाएगा प्लॉट। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, प्लॉट कहा जाता है। जो स्टोरी लाइन होती है, जिस तरफ मतलब स्टोरी मतलब जिस तरफ अपना रुख लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टोरी लाइन, ठीक है। स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले इज कॉल्ड प्लॉट। अच्छे से समझ में आना चाहिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एड्रेसेस आ स्पेसिफिक मोरल एंड सोशल इश्यूज, यानी एक विशिष्ट नैतिक और सामाजिक मुद्दे को संबोधित किया जाता है इस टाइप के ड्रामा में। प्रॉम्प्टिंग पीपल टू थिंक क्रिटिकली अबाउट इट एंड फाइनली लिविंग द मैन इन डिलेमा, ठीक है, इन अ डिलेमा। और क्या किया जाता है? और मतलब जो ऑडियंस होती है, जो पीपल होते हैं, उनको इस मुद्दे पर सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है, और उनको उसी दुविधा में छोड़ दिया जाता है ताकि वो मजबूर हो जाएं उस जो भी सामाजिक मुद्दा है, कोई भी प्रॉब्लम है हमारे समाज की, उसको सोचने पर, ठीक है। पहले क्या किया जाता है इस नाटक में? उस प्रॉब्लम को दिखाया जाता है और ऑडियंस को मजबूर किया जाता है कि उस प्रॉब्लम के बारे में सोचने पर, जो भी सामाजिक मुद्दा हो, कोई भी, है ना, सोशल इशू, तो उसको सोचने पर मजबूर किया जाता है ऑडियंस को, उस मुद्दे के बारे में सोचने पर। तो इस टाइप के जो ड्रामा होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑप्शन इसमें ए एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई थी जल्दी में; बी क्लोजेस्ट ड्रामा; सी प्रॉब्लम प्ले; डी ट्रेजेडी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रॉब्लम प्ले। जो प्रॉब्लम प्ले होते हैं उसमें जो भी कोई भी समाज में ऐसा मुद्दा फैला हुआ है, बुराई फैली हुई है, उसको उठाया जाता है, उसको उस प्रॉब्लम प्ले में दिखाया जाता है और ऑडियंस को उस पर विचार करने के लिए मजबूर किया जाता है, ठीक है, उस गंभीरता से सोचने के लिए प्रेरित किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। A genre of literature that contains distinct poetic element is known as, मतलब जो एक लिटरेचर की शैली है जिसमें पोइटिक एलिमेंट्स जो होते हैं, काव्यात्मक तत्व भी शामिल होते हैं। मतलब एक स्टोरी तो होती है
पोइट्री तो होती है वो, पर उसमें कहीं कहीं पोइटिक एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको भी हमने अच्छे से समझा था, उसको बोलते हैं पोइटिक ड्रामा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, पोइटिक ड्रामा बोलते हैं जिसमें पोइटिक एलिमेंट्स भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म थिएटर ऑफ द अब्सर्ड इज गिवन बाय, ये बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता रही हूँ मैं, आंसर है सी, क्रिटिक मार्टिन एसलिन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये जो न्यू बुक में से स्टार्ट करवाए हैं हमने क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट है, पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थिएटर ऑफ द अब्सर्ड जो है किसके द्वारा दिया गया है ये वर्ड? क्रिटिक मार्टिन एसलिन के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लेज दैट आर रिटन फॉर रीडिंग एंड नॉट फॉर परफॉर्मिंग आर नॉन एज, जो प्लेज होते हैं जो सिर्फ लिखे जाते हैं और पढ़े जाते हैं पर परफॉर्म नहीं किए जाते हैं। स्टेज होगा, बाकायदा स्टेज लगा होगा, पर वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़े होकर नरेटिव कह सकते हैं, वो सुनाता होगा स्टोरी को, पर परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो इस टाइप के ड्रामा को क्या बोलते हैं? तो इस टाइप के ड्रामा को बोलते हैं क्लोजेस्ट ड्रामा। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, क्लोजेस्ट ड्रामा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस वीडियो का, और बाकी इसकी पीडीएफ और आंसर कहाँ मिलेंगे मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो ये पीडीएफ वैसे तो आपको पता ही होगा अगर आप क्लासेस लेते हैं रेगुलरली, है ना, तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लर्न विद ट्रूथ टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और सेकंड ग्रुप ये है बीए थर्ड सेमेस्टर पीडीएफ, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएंगे थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सभी ही, और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो और साथ साथ सारी क्लासेस कहाँ मिलेंगी? तो हमारे चैनल सर्च करें लर्न विद ट्रूथ यूट्यूब पर जाकर, उसके बाद प्लेलिस्ट वाले सेशन में आए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सारी इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड सेमेस्टर की सारी ही क्लासेस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप सारी क्लासेस देख लें। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक भी कर दें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।